नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। 16वीं सदी के इटालियन दर्शन शास्त्री निकोलो मैकियावेली ने एक बार कहा था कि नैतिकता का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। और ये बात महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर बिल्कुल ठीक साबित हो रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त कई सारे गंभीर मुद्दे हैं। राज्य के एक बड़े हिस्से में अकाल आया हुआ है क्योंकि इस बार मानसून ठीक नहीं रहा। फिर इसके बाद मराठा आरक्षण का मामला गर्म है, जिसकी वजह से कुछ हफ्ते पहले तक राज्य में हिंसा हो रही थी और अभी भी हिंसा की तलवार सरकार पर लटक रही है। इसके अलावा मुंबई जैसे शहर में प्रदूषण ने अपना कहर बरपा रखा है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा किस बात की हो रही है कि कौन किस होटल में जुआ खेलने गया, कौन किस महिला के साथ घूम रहा है और कौन किस ब्रांड की शराब पी रहा है। जी हां, इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में शराब, शबाब और जुए की चर्चा हो रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के आला नेताओं पर आरोप लगा रही हैं, तरह तरह के फोटोज और वीडियोज जारी करके सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे। ऐसे फोटोज और वीडियो जो कि उनके निजी पलों के हैं, कुछ के अपने परिवार के साथ हैं, कुछ के अपने किसी मित्र के साथ हैं और उनको लेकर अब राजनीति हो रही है। तो ये सारा कुछ शुरू कैसे हुआ, आइए समझते हैं। कल दोपहर को संजय राउत ने एक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डाली, अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें कि एक शख्स जो कि महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की तरह दिख रहा है और कसीनो में बैठा हुआ है। उसकी तस्वीर डालने के साथ ही संजय राउत ये लिखते हैं कि करीब 350 करोड़ रुपए जुए में उड़ा दिए, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं। हिंदुत्ववादी होने के कारण महोदय धुत हैं और इस ट्वीट को वो टैग करते हैं बीजेपी महाराष्ट्र को, आदित्य ठाकरे को, देवेंद्र फडणवीस को और अमित शाह को। उनके मुताबिक ये तस्वीर 19 नवंबर की है और मकाऊ की है, वेनेशियन मकाऊ की, जहां के एक होटल में चंद्रशेखर बावनकुले बैठे दिख रहे हैं। तो उनके इस पोस्ट के बाद में बवाल मच जाता है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो जाती है कि चंद्रशेखर बावनकुले कसीनो में जुआ खेल रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर बावनकुले की सफाई आती है और वो एक्स के माध्यम से ही सफाई देते हैं और कहते हैं कि ये उस होटल का परिसर है जहां वे अपने परिवार के साथ रुके हुए थे। रेस्टोरेंट और कसीनो ग्राउंड फ्लोर पर हैं। फोटो किसी ने तब ली थी जब मैं खाना खाने बैठा था। अब इससे भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि भाई, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप कसीनो में खाना खाने कैसे बैठ गए? ये भी सवाल हुआ। संजय राउत भी इस पर पलटवार करते हैं और संजय राउत कहते हैं, जाने दो, वो कहते हैं फैमिली के साथ मकाऊ गए थे, लेकिन उनके साथ बैठी फैमिली चीनी है क्या? वो कहते हैं कभी जुआ नहीं खेला, तो फिर आखिर कर क्या रहे हैं टेबल पर? मारुति स्त्रोत रखा है क्या? मारुति स्त्रोत यानी कि हनुमान जी की स्तुति का मराठी में मंत्र जो है वो रखा हुआ है क्या? जितनी सफाई दोगे उतना फंसोगे, जितना तमाशा हुआ वो काफी नहीं है क्या? तो संजय राउत की तरफ से वापस से ये एक्स पर पोस्ट डाल दिया जाता है। अब चंद्रशेखर बावनकुले के बचाव में बीजेपी की प्रदेश इकाई आ जाती है और ऑफिशियल एक्स हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने कभी जुआ नहीं खेला। वो परिवार के साथ जिस होटल में गए थे वहां का ये परिसर है, लेकिन जिसकी जिंदगी ही जुआ बन गई है उसकी नजर उससे आगे जाएगी नहीं। संजय राउत के ऊपर ये कटाक्ष था। हमको सिर्फ एक बात बताएं संजय भाई, आदित्य के हाथ में कौन से ब्रांड की विस्की है? उस पोस्ट के साथ में एक तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें कि आदित्य ठाकरे हाथ में
ग्लास लिए नजर आ रहे हैं, उनके साथ फरहान अख्तर खड़े हुए हैं और इस एक्स हैंडल से पूछा गया है कि कौन से ब्रांड की शराब पी रहे हैं, कौन से ब्रांड की विस्की पी रहे हैं। इसके बाद चित्रा वाघ, जो कि बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी बयान आता है। एक वीडियो जारी किया जाता है और उस वीडियो में नाना पटोले सरीखे शख्स दिखाई दे रहे हैं। नाना पटोले जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, और बताते हैं कि वो मेघालय के किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में अपनी किसी महिला मित्र के साथ मौजूद दिख रहे हैं। अंतरंग तस्वीर है उनकी उसके साथ। तो चित्रा वाघ लिखती हैं कि इस वीडियो पर भी तनिक ध्यान डालें जो मीडिया में बड़े जोर शोर से वायरल हुआ। जरा इसकी भी जांच करवानी चाहिए सीबीआई से कि नाना पटोले किस शख्स के साथ किस होटल में घूम रहे हैं। अब से कुछ महीनों पहले ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि जो शख्स दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में ये बताया गया कि ये नाना पटोले हैं और किसी महिला मित्र के साथ अंतरंग हो रहे हैं। आमतौर पर नाना पटोले सफेद कुर्ता पायजामा में दिखते हैं, जैसे कि आमतौर पर कांग्रेसी पॉलिटिशियंस आप देखेंगे, लेकिन उसमें वो बाकायदा टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है उनकी तरफ से शेयर कर दी गई। तो पूरा दिन, सोमवार का पूरा दिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसी तरह से फोटो, फिर काउंटर फोटो या वीडियो के जरिए इन राजनीतिक पार्टियों के बीच चलता रहा। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने का काम, एक दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाने का काम। वैसे मैं आपको बता दूं कि संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वो नेता हैं जिनसे कि बीजेपी उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा चिढ़ती है, शायद उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा नफरत करती है। क्योंकि संजय राउत सुबह सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते आए हैं साल 2019 से, और जिस तरह के तीखे आक्रामक बयान देते हैं, वो बीजेपी को काफी चुभते हैं। शुरुआत में तो बीजेपी के बड़े नेता उनके बयानों पर सफाई देते थे, लेकिन अब बीजेपी ने भी एक तरकीब निकाल ली है। संजय राउत के बयानों का जवाब देने के लिए नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे को लगा दिया गया है। जब भी राउत सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, जो भी बातें बोलते हैं, तो उसका जवाब नितेश राणे देते हैं और बड़े ही आक्रामक अंदाज में, बड़े ही तीखे अंदाज में उसका जवाब दिया जाता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह की फोटोबाजी, इस तरह के वायरल वीडियो शेयर किए जा रहे हैं राजनेताओं की ओर से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए। राज्य में जिस तरह का जो भी घटनाक्रम होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।